वह एक ऐसा मूर्तिकार था जिसे पूर्णता से जुनूनी लगाव था। उसके लिए परफेक्शन कोई कल्पना नहीं, बल्कि वही था जो कभी सच में अस्तित्व में रहा हो। उसका मानना था कि केवल वही चीज उसकी छेनी के काबिल है, क्योंकि डियाओ के करते समय वह उन पल भर की परफेक्ट झलकियों को पकड़ लेता है और उन्हें लकड़ी में कैद कर देता है। और उसकी सबसे डरावनी आस्था यह थी कि हर कृति के साथ वह अपने विषय की आत्मा का एक टुकड़ा भी ठंडी लकड़ी में बंद कर लेता है। यह उसका निजी रहस्य था। इसी जुनून में वह एक पुरुष प्रतिमा पर काम कर रहा था। उधर शियाओवेन ब्रेकअप के बाद यादों में फंसी हुई थी, अपने प्रेमी जिवेई को भूल नहीं पा रही थी और उसी अधूरी आसक्ति को लकड़ी के रेशों में उकेर रही थी। तभी पड़ोस के कमरे के शोर से उसकी नींद खुली। गुस्से में उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला उसका गुस्सा जम गया। सामने उसका पूर्व प्रेमी जिवेई खड़ा था और उसके पीछे निकली उसकी नई प्रेमिका यूफान, जो उसकी जूनियर थी। माफी, औपचारिक मुस्कान और खाने का न्योता। इस मुलाकात ने शियाओवेन की मानसिक दीवारें तोड़ दी। उसे लगा उसकी परफेक्ट मोहब्बत किसी और की हो चुकी है और यही सोच उसके भीतर पागलपन का बीज बन गई। उनके निकलते ही उसने ड्रिल से दीवार में छेद किया, जिवेई की लकड़ी की मूर्ति उस छेद के पास रख दी और दूसरे कमरे की जिंदगी झांकने लगी। वह सुख जो कभी उसका था अब किसी और का था। दर्द बढ़ता गया और जिवेई को वापस पाने की चाह आग बन गई। इसी दौरान उसे एक भयानक पोस्ट मिली जिसमें एक दूरदराज गांव की प्राचीन जादुई विद्या का जिक्र था जो लकड़ी को जीवन दे सकती थी। और टूट चुकी शियाओवेन को लगा यही उसका सहारा है। अगर वह ऐसा कर सके तो उसका अपना परफेक्ट जिवेई होगा जो कभी उसे छोड़ेगा नहीं। अगले ही दिन वह उस गांव पहुंची जहां सब लोग पक्षी मानव मुखौटे पहने थे। रोशनी जली, अनुष्ठान शुरू हुआ। मुखिया ने बाज के पंजे को काटा, खून जमीन पर पेड़ सा बहा। बाज उड़ा, एक लकड़ी की मूर्ति के ऊपर चक्कर लगाए और उसकी परछाई तरल की तरह मूर्ति में घुल गई। अचानक मूर्ति पर पंख उगाए और वह उड़ गई। गांव वाले रोने लगे और शियाओवेन ने देखा हर किसी के पास किसी मृत प्रिय की धुंधली आत्मा तैर रही है। तभी मुखिया ने तीर चलाया, बाज गिरा और सीधे शियाओवेन के सिर पर आकर अंधेरा छा गया। होश आया तो उसका हाथ पट्टियों में बंधा था, हथेली पर गहरा घाव था। मुखिया ने कहा कुछ भूल जाना ही बेहतर है। उसे पक्षी मानव मुखौटा थमाया और चेतावनी दी कि पूर्वजों की शक्ति सही जगह के लिए है, उसके दिल में जो है वह खतरनाक है। शियाओवेन ने कांपती आवाज में पूछा, तो यह किया जा सकता है ना? मुखिया चुप रही, मानो उसकी हर आसक्ति पड़ रही हो। और उसी खामोशी में शियाओवेन समझ गई कि परफेक्शन की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है।